भगवान राक्षसों और देवताओं में, मनुष्यों में, जीव जंतुओं में भेद नहीं रखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी ये बात बताई है। यद्यपि समो नहीं राग नरोषु गणयन पाप पुण्य गुण दोषु। भगवान सम है। राग और द्वेष, पाप और पुण्य से वो प्रभावित नहीं होते हैं, ऊपर की चीज है। भगवान सम है। तो फिर ऐसा क्यों देखने को मिलता है कि बार बार देवताओं के पक्ष से खड़ा होकर के राक्षसों को मारते हैं? ज्यों ही ये प्रश्न आया तो सुखदेव जी ने मुस्कुराकर कहा, राजन, इसी तरह का प्रश्न आपके पितामह युधिष्ठिर जी ने नारद जी से किया था, वही कथा हम आपको बता रहे हैं। बोले क्या कहा था, बताइए हमको। बोले राजसूय यज्ञ के अवसर पर भगवान को 100 से भी अधिक गाली देने वाले शिशुपाल की जब सदगति हो गई, जब उसको मोक्ष मिला, तब युधिष्ठिर जी ने यह बात पूछी थी। देखिए, पारस का पत्थर आपके घर में है। पारस के पत्थर की आप पूजा करेंगे, आरती उतारेंगे, आप किसी लोहे से स्पर्श कराएंगे तो पारस लोहे को क्या करेगा? सोना बनाएगा। अगर पारस की पूजा नहीं करेंगे और नाली का लोहा ले आकर दूर से पारस के ऊपर फेंक देंगे तो पारस को सोना बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बनाएगा। क्यों? कि पारस का गुण है स्पर्श होते ही लोहा को सोना बना दे। लोहा कहाँ से आया है, कैसा आया है? सम्मान के साथ मेरे साथ भेजा गया है कि अपमान करने के लिए भेजा गया है? इससे पारस का कोई संबंध नहीं है। वैसे ही हमारे भगवान जो हैं वो पारस हैं। जीव कहाँ से आया, कैसा आया, इससे मतलब नहीं है। हमारे पास आया, काफी है। हमारी शरण में आ गया, काफी है। और दूसरी बात कि भगवान का जो भजन है वह भगवान के शत्रु भगवान के भक्तों से ज्यादा अधिक तन्मयता के साथ करते हैं। देखिए, आप आ रहे हैं, आप अपने गांव से आए, आप बड़े बुजुर्ग हैं, 25 लोग आपको प्रणाम किए, महाराज जी प्रणाम, भैया जी प्रणाम, 25 लोग प्रणाम किए हैं। उसी में एक बोल दिया कुछ गलत, आपको गाली दे दिया, तो आपको याद क्या रहेगा? प्रणाम याद रहेगा कि गाली याद रहेगी? सब का सब प्रणाम आप भूल जाएंगे, गाली आपके मस्तक में घूमती रहेगी। जब तक कथा में बैठेंगे गाली आपको कथा नहीं सुनने देगी। आपको सम्मान मिला है, वह सम्मान आपके कथा में बाधक नहीं है। आपको जो अपमान मिला है वो बाधक है, क्योंकि अपमान जो है वो व्यक्ति को इस कदर पकड़ लेता है, इस कदर पकड़ लेता है कि छोड़ता नहीं है। वैसे ही जब भगवान के सामने ही लोग भगवान का अपमान करते हैं तो भगवान इस कदर पकड़ लेते हैं उसको कि छोड़ते नहीं हैं। और जब पकड़ेंगे तो स्वाभाविक है कि वैकुंठे में भेजेंगे। सो हे राजन, भगवान तो आज तक किसी का अहित किए ही नहीं है। भगवान का क्रोध भी संसार के लिए वरदान है, और यही भगवान की सबसे बड़ी विशेषता है कि भगवान का कोई शत्रु है ही नहीं, कोई उनका शत्रु नहीं है। हम उनको अपना शत्रु बना लें वो हमारी बात है, भगवान का कोई शत्रु नहीं है। ये जे हताशक्रधरेण राजन स्त्रैलोक्यनाथेन जनार्दनेन ते ते नरः विष्णुपुरं प्रयान्ति क्रोधोपि देवस्य वरेण तुल्यः। भगवान का क्रोध भी वरदान के समान होता है। सुदर्शन चक्र से जिन जिन लोगों की गर्दन कटी
वो संसार सागर में नहीं आए, वो भव सागर से पार हो गए। इसीलिए उनका नाम है सुदर्शन। सुष्ठु दर्शनम जस्य असौ सुदर्शन स्मृतः। जिसके दर्शन करने मात्र से ही दर्शन करने वाले को वैकुंठ की प्राप्ति हो जाए, उसे ही तो सुदर्शन कहते हैं ना। अब तुम ही बताओ, तुम कैसे कह सकते हो कि भगवान राक्षसों को प्रिय नहीं, ये राक्षस भगवान को प्रिय नहीं है। तो एक कथा सुनाए जो मैं अधूरी कथा छोड़ दिया था,